तो वेलकम एवरीवन। और ये हमारा सेकंड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली मीन के बारे में। पहले हम लोग पार्ट में मोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीन को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीन मेथड है, ठीक है। तीनों मेथड, पहली बात बता दूं, बहुत इजी है, सिंपल। अगर आप जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे अगर आप सिर्फ उसको कोरिलेट कर गए ना, तो आपको कोई भी, मैं सच बताऊं तो शायद एक क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है बस, पूरे अलर्ट और कंसंट्रेशन के साथ होकर, बाद बाकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एकदम इजी लगेगा। कैसे? इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा यहाँ पे। वीडियो को मतलब इस तरीके से आप नहीं करिएगा ताकि बीच में इंटरवल या गैप लीजिएगा। इसको इसमें जैसे मैं बता रहा हूँ जो पैटर्न, उस पैटर्न को बस दिमाग में रख लीजिएगा। वो पैटर्न आपके लिए बहुत काम आने वाला है और उसी पैटर्न से आपका तीनों मेथड एकदम से कैलकुलेट हो जाएगा। पहली चीज, मैंने यहाँ पे जो पहले बोला था स्टैटिक्स के वीडियो में कि ऑलरेडी आपको जो वैल्यूज होते हैं, क्या निकाल रहे हैं आप, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या है, कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। वो एग्जैक्ट क्लियर पिक्चर दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम एल निकाल रहे हैं तो एल क्या है और एल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं। देखिए, बुक के अकॉर्डिंग मीन का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स है उसको बता देता हूँ। मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक्स और उसके ऊपर जो लाइन है इसको हम लोग बार बोलते हैं, एक्स टू द बार, ठीक है ना। तो मीन को रिप्रेजेंट करने का फिलहाल यहाँ पे तरीका इस ढंग से स्टैटिस्टिक्स में यूज किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए मैंने मीन निकाला है हर जगह, तो वहां पे उसी सिंबल को रिप्रेजेंट किया है। खैर, दूसरा यहाँ पे सिंबल है, देखिए इसकी फॉर्मूला जो है एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। इस सिंबल को अभी छोड़ते हैं। तो इस सिंबल क्या है? इस सिंबल है, इसको बोलते हैं समेशन, मतलब टोटल ऐड। जैसे इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास डेटा कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उस पूरे 1 से 10 तक जो भी वैल्यू इसमें आ रहे हैं उन सबको ऐड करना है। समझ रहे हैं? जैसे आपने 1 से 10 तक किया तो 1 2 3 4 5 बीच में नंबर सारे हैं, कुछ कुछ जो भी, उन सभी को ऐड भी करना है, इसीलिए सिंबल दिया हुआ है टोटल, ठीक है ना। तो इस सिंबल का मीनिंग बेसिकली होता है समेशन ऑफ, मतलब पूरे का ऐड। बस मतलब ठेठ भाषा में समझ लीजिए कि सभी को जोड़ना है, दैट्स इट। उसके बाद अब इसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिखे हैं। जैसे यहाँ पे एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। उसी तरीके से यहाँ पे ए जो है आपका, जैसे मैंने मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मतलब क्या होता है, जो हमने एज्यूम किया है, इसलिए यहाँ पे ए को एक एजम्पशन हम लोग, मैं प्रोसेस में बताऊंगा कि ए कैसे हम लोग एज्यूम किए हैं और ए को कैसे एज्यूम करना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर यू आई, ठीक है। यू आई निकालने का तरीका यहाँ एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। एच क्या होता है? क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है, दैट इज एच। क्लियर? जैसे अगर यहाँ 10 से 25 लिखा हुआ है तो 10 और 25 के बीच में कितने गैप है? 15 के, तो एच क्या हो गया आपका? 15। क्लियर कट। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ पहले कोरिलेट करो, देखो ध्यान से समझना। फॉर्मूले में सिर्फ कोरिलेट करो, फिर मैं आपको एक अभी डायग्राम बनाकर फटाफट इसको बता दूंगा। फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे है एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। सब में ना अपॉन में एफ आई तो है, ठीक है, सब में तो एफ आई है। चेंजेस कहां कहां हुआ देखो, पहले यहाँ एफ आई है तो यहाँ भी एफ आई तो है। यहाँ एक्स आई था तो एक्स आई की जगह पे यहाँ हो गया डी आई, ठीक है ना। और यहाँ डी आई की जगह पे क्या होगा? यू आई। मतलब एफ आई तो सेम रह रहा है आपका, एक्स आई डी आई और यू आई चेंज हुआ है अलग अलग मेथड में। और डी आई को निकालने का यहाँ तरीका है एक्स आई माइनस ए, और यू आई को निकालने का तरीका है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। बाद बाकी फॉर्मूले की अकॉर्डिंग सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे एच क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूले में एच इंट्रोड्यूस हो गया तो एच आया। यहाँ पे ए क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ए का कोई एज्यूम का काम नहीं था। यहाँ एज्यूम्ड मेथड मतलब हमने लिया, अब ध्यान से देखो, यहाँ एज्यूम्ड मेथड हम लोगों ने लिया है। तो एज्यूम्ड मेथड जैसे लिया हमने, तो हमने यहाँ ए को तो कहीं ना कहीं तो फॉर्मूले में उसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में उसको यहाँ पे एडजस्ट किया, जो कि ए प्लस, यानी कि जो वैल्यू है वो कर लिया। मतलब आप देखोगे क्या, तो सब कुछ चेंज रह रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि मेथड सब कुछ डायरेक्ट मेथड का एडवांस ही फॉर्म समझ लो बस, और कुछ नहीं, तरीका वही है, बस उसको कुछ मोल्ड करके कुछ उसमें लगा के, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़े से मसाले मिर्च लगा के और उसको बस बना दे कैलकुलेट, तो वैसे ही करना है। क्लियर?
और एग्जाम में आपको अगर जब तक वैल्यूज नहीं बोले रहे, मतलब सॉरी जब तक मेथड नहीं बोले रहे किस मेथड से बनाना है, तब तक आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि इससे करें या उससे करें, पहले दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, और ये जो मैंने क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल से ही रखा है इसको, इसी के थ्रू इन तीनों मेथड को मैं आपको कोरिलेट करूंगा, ठीक है ना। तीनों मेथड मैं थोड़ा सा अभी इस प्रोसेस का जो फॉर्मूला है उसको रख के बाद बाकी इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे मैं फिर डायग्राम बनाता हूं और आपको इस चीज को बताता हूं, ठीक है। बस याद रखना जो चीज जैसे बताया जा रहा है उसको वैसे ही एज इट इज ध्यान रखिएगा। बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि बॉस बस DI UI निकालने का है, बस इसमें DI और UI निकालने आ गया तो काम हो गया। बात करते हैं पहले डायरेक्ट मेथड की इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को ना ऊपर में ही रखते हैं, मैं थोड़ा लिख के ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। 10 से 25 से 2 बॉक्स बना लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ मैं इस जो डेटा स्टैटिक्स है इसको बस लिख लेता हूं, ठीक है। और ये आपका रहा दैट इज 6, फिर आपका लास्ट में 6 3 में है, और यहाँ 85 से 100, ठीक है। यहाँ 70 से 85, और इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए सिंपल एक क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको दिया हुआ है पूरा A to Z, क्लास इंटरवल ऊपर वाले जो है क्लास इंटरवल है, नीचे आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आप बनाते थे 9th में भी यार, पहले भी बहुत 8 में भी थोड़ा ना थोड़ा होता ही था, और थोड़ा स्टैटिक्स का काम किए ही, उतना तो पता होना चाहिए आपको। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो था समेशन ऑफ fi xi अपॉन में fi, तो हमें xi निकालने के लिए क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो मैं एक पहले टेबल फटाफट ड्रॉ करता हूं। टेबल ड्रॉ किया, इसके अंदर मैं दो चीज लेता हूं, ठीक है। एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेता हूं, दूसरा यहाँ पे इंटरवल जो आपका दिया है वो ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ xi ले लेता हूं, और यहाँ पे fi xi ले लेता हूं, ठीक है। तो इंटरवल आपका ये ऑलरेडी दिया हुआ है 10 से 25, इसके अंदर कितना फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2, फिर उसी तरह से 25 समथिंग, फिर 3, फिर 7, फिर 6, 6, 6, जो इंटरवल है यहाँ पे 25 to 100, वो आपको बस लिख देना है। अब आते हैं xi। तो xi निकालने का क्या तरीका बोला था मैंने, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, यानी कि अगर इसका निकाल रहे हैं हम इसके सामने वाले का, तो xi हम इसका निकाल रहे हैं 10 to 25 का, तो क्या करेंगे 10 प्लस 25 अपॉन में 2, यानी कि 10 प्लस 25 अपॉन में 2, जो वैल्यूज आएगा वो कर देंगे। फिर इसका अगर निकाल रहे हैं तो 25 से कहां तक है दैट इज 40, तो 25 प्लस 40 अपॉन में 2 जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 17.5। इसको करेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 47.5 या समथिंग, आप ऐड करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। 40 25 दैट इज 65 अपॉन में 2, और 65 में 37.5। फिर इसी तरीके से आप कैलकुलेट नीचे करते आएंगे सभी का। फिर अगर यहाँ पे 40 to 55 है तो क्या करोगे 40 प्लस 55 अपॉन 2, फिर जो आया यहाँ पे लिख देना है, क्लियर। ए आपका पहले xi आएगा, क्लियर। अब आपने xi निकाल लिया, क्या है fi xi, समझना ध्यान से, fi xi। तो fi आपके पास ये वाला है जो आपके पास वैल्यूज यहाँ पे है, xi आपके पास ऑलरेडी सभी की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ fi इंटू x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 17.5 इंटू 2 ये हो गया, फिर 35, फिर 37.5 इंटू 3, जो भी वैल्यूज आए यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको यहाँ लिख देना है, फिर जो वैल्यूज है यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब ये चूंकि मल्टीप्लाई का काम आपको करना है, अगर मैं आपके सिर्फ बुक के एग्जैक्ट पूरे डेटा को लिख दूं, मैं रफ आइडिया मान लीजिए लिख देता हूँ, ये 35, ये मान लीजिए 48, ये 50, ये 65, ये 70, 67, ये 65, इसको थोड़ा आगे ही बढ़ेगा। मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं ले रहा हूं जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपके पास डेटा निकल के आ गया। अब आपके पास fi xi है, फॉर्मूले में क्या था, फॉर्मूले में था x इज इक्वल टू जो मीन की वैल्यू थी fi xi, सिंबल भी था अपॉन में समेशन ऑफ fi। यही समेशन का काम यहाँ पे आता है। समेशन का काम क्या है, यहाँ fi xi तो आपको इतने सारे है ना, तो इन सभी को अब ऐड करना है, 35 प्लस 48 प्लस 56 प्लस ए। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करके मान लीजिए आया 2152,
रफ आइडिया समझ लीजिए। और फिर समेशन ऑफ एफ आई, इन सबको इसीलिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब ऐड करना है। तो आप ऐड करेंगे 2 + 3 + 7 प्लस जो भी है, सही हो गया 18, 7 25, 3 30, ये इजी कैलकुलेशन तो मैंने कर दिया। तो ये जो वैल्यूज आया मान लीजिए तो 2152 अपॉन में 30, यही हो गया आपका मीन। दैट्स इट, सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें, समझ रहे हैं आप। बस आपको एक्स आई निकालना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। अब इसी में आपको एज्यूम मीन कैसे काम करना है देखिए। तो एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन कैसे वर्क करता है। एज्यूम मीन मेथड में क्या होगा, आपको जैसे जो भी आपको डेटा दिया हुआ है सब कुछ सेम ऐसे, पहले इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा। बस चेंज क्या होगा, आप चूंकि यहाँ पे एक्स आई सिर्फ निकाल रहे हो, हमें एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला याद करो, मैंने क्या लिखा था, a प्लस एक्स इज इक्वल टू a प्लस एफ आई डी आई, यहां तो सिंबल था ही और यहाँ एफ आई। तो अब आपको डी आई निकालना है, और डी आई निकालने का तरीका होता है एक्स आई माइनस ए। तो आपको एज्यूम वर्ड यानी कि कौन सा आप ए जो है क्या एज्यूम करोगे, ये यहाँ पे पंगा है, ठीक है ना। ए क्या एज्यूम करोगे, तो देखो सबसे फर्स्ट ए एज्यूम करने के लिए आप सिंपल बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, बीच का कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जो आपको एक्स आई के अंदर आ रहा है। पहले आपने एक्स आई निकाला और इस एक्स आई के अंदर आपने कोई भी वैल्यू एज्यूम किया। ए कौन सा वैल्यू कैसे एज्यूम करोगे, मान लो कितने डेटा है, अगर लेट से 1 2 3 4 5 6 1 3 5 6 डेटा है, तो आपको बीच वाला कोई भी ले लेना है। या तो आप 7 ले सकते हो, तो इधर 3 बचेगा, इधर 2, या आप 6 ले सकते हो। जब ऐसे डाटा अगर मान लो डेटा 5 है, तो 2 इधर बीच का तो एक ले ही लोगे। इस केसेस में कोशिश ये करना कि जो वैल्यूज थोड़ा कम वाला है वही ले आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ वैल्यू 37.5 है, यहाँ पे समथिंग। अब मैं आपके सिर्फ इस पार्ट के लिए आपको जैसे मान लीजिए 37.5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपको मान लीजिए 47.5 आया, फिर नीचे कुछ डेटा हमने लेट से 47.5 ले लिया ए की वैल्यू, ठीक है। अब 47.5 ले लिया, अब आपको यहाँ पे एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं पड़ेगी एज्यूम मीन मेथड में। आपको क्या जरूरत पड़ेगी, पहले एफ आई डी आई की, तो आपको तो डी आई निकालना पड़ेगा ना, और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो ए आपने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे 47.5 को ए वाली वैल्यूज, ठीक है। तो अब एक्स आई माइनस ए, एक्स आई ऑलरेडी सबका निकला हुआ है, एक्स आई यहाँ पे क्या है 17.5 माइनस 47.5, फिर एक्स आई क्या निकलोगे, यहाँ पे आया है 37.5 माइनस 47.5, ये वैल्यू आया माइनस 30, ये कुछ और आया। तो आप पे एक्स आई निकल, सॉरी डी आई ये सबका निकल गया माइनस 30, फिर यहाँ माइनस 10 माइनस 40 माइनस 30, कुछ भी वैल्यूज निकल गया। अब आपको डी आई मिल गया है, क्या प्रॉब्लम है, अब आपको फिर एफ आई डी आई निकाल देना है, बात खत्म। एक्स आई की जगह पर एफ आई डी आई मल्टीप्लाई किया, सबको वैल्यूज कुछ मिला, फिर सभी को ऐड किया, फॉर्मूला वही है। ए आपको बस जो आपने माना है, तो डी आई बराबर, सॉरी तो एक्स बराबर ए क्या ऐड कर देना, ये माना है 47.5 प्लस इसमें ऐड कर देना जो ऐड करना है, बात खत्म हो गया ना, कुछ नहीं है इसमें। फिर स्टेप डेविएशन का काम है, स्टेप डेविएशन में सेम, यहाँ पे अब आपने डी आई निकाला है, यहाँ डी आई नहीं निकालना है, क्या निकालोगे, यू वाई, तो यू वाई आप निकालोगे, और यू वाई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक्स आई तक तो आप एक काम तो करोगे ही करोगे सभी मेथड में। अब यू आई के लिए एक्स आई माइनस ए एज्यूम मीन मेथड माना ही माना, एच आपको ऑलरेडी इसका लिमिट पता ही है, बस यू आई निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया और फॉर्मूला में डाला, दैट्स इट। तो ये इजी है, समझ रहे आप, इसमें कुछ नहीं है। तो एक मेथड से एक क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन उठाएंगे कोई भी और उसको तीनों मेथड से बना लेंगे, जैसे बताया वही। मैं अगर कंक्लूड करूं तो सिंपल ऐसे सोचना है, किसी भी क्वेश्चन के लिए उसका लिख लो एफ आई और एक्स आई। एक्स आई आपने निकाल लिया आराम से, एक्स आई निकालने के बाद ये डायरेक्ट मेथड तक हो गया। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड है तो डी आई निकाल लो, अगर आपको स्टेप डिवीजन चाहिए तो यू आई निकाल लो, दैट्स इट। मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो, बाद बाकी प्रोसेस सेम है, अपॉन में सेम है एफ आई, और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आप एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से बना के मुझे एकदम इमीडिएट सेंड करेंगे, और आपको एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए ये। तो पैटर्न बेसिकली यही है, सिर्फ एक ही चीज को चेंज करना, एक्स आई की जगह पे डी आई आ गया, डी आई की जगह पे यू आई आ गया, दैट्स इट। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई, कुछ डाउट हुआ तो पूछ लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।